ओके, तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन कहाँ है? दे आर मोस्टली प्रेजेंट एट द बोथ रूट एंड शूट एपेक्स। रूट और शूट के एपेक्स पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, लोकेशन हो गया या तो शूट के एपेक्स में यानी कि शूट के सबसे टॉप में, या फिर रूट के एपेक्स में यानी कि रूट के सबसे टॉप रीजन पे ही पाया जाता है। यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? द सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन देम, they have a large nucleus, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, and they are always ready to divide। सेल हमेशा डिवाइड करने के मूड में है, हमेशा सेल डिवीजन करने के लिए तैयार है। they have a very thin cell wall, सेल वॉल बहुत पतले हैं, and सेल वॉल बहुत पतले हैं, एंड अबाउट नून वैक्यूल, और वैक्यूल लगभग नहीं के बराबर। समझ में आया बेटा आप लोगों को? लोकेशन कहाँ बताया मैंने? कौन बताएगा लोकेशन? जेबा, लोकेशन बताओ। वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड? पूजा, एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन कहिए कहाँ है? अरहान अली, देख लो ये लोग सब पढ़ने के लिए ज्वाइन हुए। श्वेता सिंह, श्वेता गुप्ता, सॉरी स्वाति गुप्ता, बताओ तो लोकेशन कहाँ है इसका? वेयर आर द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? साहिल अली, प्रभात कुमार। सर मैं बताऊं? हाँ कहिए सर, बोथ रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स इन द प्लांट। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? I have they joined the classes if they do not need to do the class? सूर्य प्रताप सिंह, यस सर। ये बताइए कि स्टेट द स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? कैसा होता है स्ट्रक्चर बताइए। अफान अली, यस सर। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? सर अभी कहाँ पढ़ाए हैं आप स्ट्रक्चर? कौन बोला नहीं पढ़ाया? सर सिर्फ अभी मैथमेटिक्स टीचर अलीसा पढ़ाए थे। इमाम, उत्सव नवनीत, बोलो इसका Yes, स्ट्रक्चर sir. बताओ, उसका स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है? सर कॉम्पैक्टली पैक्ड। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। और बस एक ही साजिदा, साजिदा यस सर। बोलो बेटा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था मैंने इसका स्ट्रक्चर का? All cells are living. The cells are very small. They contain a large nucleus at the center. There is no vacuole. They are There is all no. always ready to divide. Yes sir. Always ready to divide. अभी ये There is no intercellular space between them. हाँ, there is no intercellular space। मतलब समझ रहे हो, ये बाकी के जो बच्चे हैं ना, ये मोबाइल लेकर के खेलने बैठे हैं। इन लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं जिससे पूछूंगा यदि वो नहीं बताया ना, उसके बाद मैं बात करता हूँ। जस्ट वेट। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, एपिकल मेरिस्टेम। बेटा तुम लोग सोच रहे हो ना, जो लोग, इन लोगों के दिमाग में ये है कि कोचिंग सेंटर वाले सर तो बता ही देंगे, कंप्लीट करा ही देंगे, या मैं कहीं ना कहीं ट्यूशन पकड़ के इन सारी चीजों को समझ लूंगा। भाई तुम्हारे पास पैसा है तो तुम समझ सकते हो, बट एक्चुअली मैं बता रहा हूँ तो बहुत पीछे चले जा रहे हो अपनी थिंकिंग की वजह से। ठीक है, तो जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम उस चीज को यहाँ पे इत्मीनान से ध्यान देकर के पढ़ाई करो। पहला टॉपिक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एपिकल मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला ही पार्ट है, पहला टाइप है। इस टिश्यू का मेनली लोकेशन कहाँ है? ये प्लांट के सबसे
दो टीप वाले, दो छोर वाले पोर्शन में पाए जाते हैं, या तो सबसे ऊपर वाले छोर यानी कि बोलते हैं हम लोग रूट एपेक्स, और सबसे नीचे वाला छोर यानी कि बोलते हैं हम लोग रूट एपेक्स। रूट एपेक्स में पाया जाएगा या फिर रूट एपेक्स में ही पाया जाता है। कई बार लेटरल साइड में भी, ये देखो ये लेटरल ब्रांचेस हैं, बहुत बार बड़े बड़े ट्री के जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं, सॉरी, बड़े बड़े ट्री के जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं, उस ब्रांचेस के ऊपर में भी देखोगे जो जो एपेक्स वाला एपिकल टिप होता है, उस एपिकल टिप वाले रीजन में ये देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो ये कोई ट्री है, हाँ यहाँ पर ये ब्रांचेस निकलते जा रहे हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला ब्रांच निकल के आएगा उसमें भी ये देखने को मिलता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी तरह से रूट हेयर वाले केस में भी है। तो दे आर मोस्टली फाउंड एट द रूट एंड शूट एपेक्स। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ऑल सेल्स आर लिविंग, सारे सेल्स जिंदा हैं। सेल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ये मैंने पहले वाले क्लास में लिखवाया था, सब लोगों ने लिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. 3 4 5 लड़कियां और लड़कों का आवाज सुनाई दिया, बाकी सबके सब निकम्मे हैं, सबके सब निकम्मे हैं। ये लोग, इन लोगों का मकसद ही नहीं है पढ़ाई से। ध्यान दो इधर, समझ रहा हूं क्या है तुम लोगों का एस्पेक्ट, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। The cells are very tightly packed, or you can say the cells are arranged compactly. They have no compactly मतलब बहुत tightly चिपके हुए हैं आपस में। No intercellular space, कोई intercellular space नहीं है। They have a large nucleus, बड़े बड़े nucleus हैं, and the nucleus is always ready to divide. Nucleus हमेशा तैयार है डिवाइड करने के लिए। There is no vacuole, vacuole नहीं है, and they are mostly found at the top tip of the plant, either root or shoot tip. अरे यार क्या हो जा रहा है? Next, if I talk about function, यदि function के बारे में बात करें तो obviously they promote the growth. क्या करते हैं बेटा? Promote the growth at the apex. कहाँ पर growth promote करते हैं? Apex। बस इसका यही है। इसके अलावा कहीं पर भी मान लो कहीं कट फट गया, if somewhere, इतना ही रहने दो, अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में बात करते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टेम का। लेटरल मेरिस्टेम दो तरह का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम, और इसको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया बेटा? कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम दिया गया है? कॉर्क कैम्बियम। जनरली लोकेशन, यदि लोकेशन के बारे में बात करें इसके, तो दे आर अरेंज लेटरली टू द स्टेम। ये स्टेम के लेटरल साइड में अरेंज होते हैं। ये देखो ये लेटरली अरेंज है, ये स्टेम है तो ये लेटरली अरेंज है लेटरल साइड में। यदि इसको काट के दिखाएं तो ये कैसा दिखेगा? ये देखो ये स्टेम ऐसे रेडियस शेप में कटा है, और इसके अंदर देखो ये जाइलम है, और इसके बाहर फ्लोएम है, और ये जो बीच वाला रीजन आप लोग देख रहे हो, ये बीच वाला रीजन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज द लिविंग सेल एंड दे आर वेरी रैपिडली डिवाइडिंग। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में मौजूद जो सेल्स का लेयर दिखाई दे रहा है, ये बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, so these are the meristematic tissue because xylem has lost its power of division. xylem ने भी अपना पावर खो दिया है डिवीजन करने का, सेल डिवीजन का। फ्लोएम ने भी अपना सेल डिवीजन करने का जो पावर है वो खो दिया है। निहाल, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? सर कौन सा क्लास में हो आप? 8th में। तो ये 9 में क्या कर रहे हो बाबू? निकलो। नो सर, निकलो यहाँ से। 9th में सर। हैं? सर आर्यन है, आर्यन चौबे जी।
अफान अली म्यूट करेंगे कि Yes, हम sir. आपको म्यूट कर दें? हाँ जी, तो लोकेशन के बारे में बात करें तो दे आर लोकेटेड laterally into the stem से laterally arranged होते हैं, they are arranged laterally into the stem। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इफ आई से अबाउट इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो द स्ट्रक्चर इज एज सेम एज द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का जो स्ट्रक्चर आपने देखा था बिल्कुल सेम इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप वही लिखेंगे, द सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, द देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, द सेल्स आर लिविंग, दे आर रेडी टू डिवाइड, नो वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हुई। लोकेशंस में मैं बताया हूँ, वास्कुलर कैम्बियम हुआ तो दे प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। वास्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में मौजूद होते हैं। एंड कॉर्क कैम्बियम मेनली प्रेजेंट एट द लेटरल सरफेस और यू कैन से टुवर्ड द बार्क के किनारे, यानी कि जो छाल होता है, छाल के किनारे जो छाल के सामने की तरफ जो कुछ लिविंग सेल्स होते हैं, छाल उखड़ के गिरता है तो वो फिर वो जो है दूसरा छाल बनके तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। समझ में आया? ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। कॉर्क कैम्बियम प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और यदि वास्कुलर कैम्बियम के बारे में बात करें तो इट इंक्रीज द सर कॉर्क कैम्बियम एक बार और बता दीजिए सर। हाँ, कॉर्क कैम्बियम के बारे में बता रहे हैं बेटा। देखो गौर से समझो इस बात। जैसे मान लो कि ये आपका प्लांट है, एक बड़ा सा पेड़ है, आम का पेड़, और ये इसके छाल है। छाल तो समझते हो हैं, जो उखड़ उखड़ के गिरता रहता है। अब इसके ये तो उखड़ के सर बाबा समझ नहीं आता यार। ये उखड़ के गिरने के लिए तैयार है, सूख गया है। तो जैसे उखड़ के गिरेगा फिर तो इसके ऊपर में टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट सबका असर पड़ने लगेगा। स्टेम को सड़ने का डर है, तो स्टेम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। किससे? वाटर से, इंसेक्ट से, बहुत सारी चीजों से। तो इसका जो ये वाला जो देख रहे हो लेयर, इसके जस्ट नीचे का जो लेयर है यहाँ पर, ये नीचे का लेयर जो है, ये कुछ लिविंग सेल्स इसमें रीजनरेट होते हैं। और ये रीजनरेट होकर के क्या करते हैं, दोबारा इस छाल को बनाने के, इस कॉर्क को बनाने का काम करती हैं। जब तक ये सूख के गिरेंगे तब तक फिर एक नीचे का लेयर तैयार होगा। समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्लियर समझ में आया? यस सर यस सर। समझ में आया ना? तो हम लोग कॉर्क कैम्बियम, ये ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का काम करता है। कॉर्क कैम्बियम का काम क्या है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये आप लोगों के बुक में लास्ट की तरफ दिया हुआ है, प्रोटेक्टिव सेल्स के तौर पे, प्रोटेक्टिव टिश्यूज के तौर पे दिया हुआ है। और वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है? ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनता है। और इसका मेन काम क्या है? ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में ब्रीथ को बढ़ाता है, यानी कि चौड़ाई को बढ़ाता है। इसको यदि हम सिंपल बात में, किसका फोन था जी? हाँ, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच के ब्रीथ को बढ़ाता है, यानी कि चौड़ाई को बढ़ाता है। समझ में आया बेटा आपको? यानी कि आप देख रहे हो, ये प्लांट छोटा सा लगाया था आपने, इस साल देखा इसका डायमीटर मान के चलो 2 सेंटीमीटर था, तो अगले साल आप देखोगे कि इसका डायमीटर लगभग 5 सेंटीमीटर हो गया है। तो ये 5 सेंटीमीटर किसके वजह से हुआ है बेटा? ये कॉर्क कैम्बियम के, सॉरी वास्कुलर कैम्बियम की वजह से हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ये यस सर। साल सर। यस सर, आ गया। ईयर आफ्टर ईयर बनता रहता है। ठीक है, जब मैं आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ाऊंगा तब मैं इसका जिक्र दोबारा करूंगा। ये जो है बाद में फिर देखोगे इसमें कुछ सेल्स मर जाएंगे, इसका कुछ सेल्स फ्लोएम बन जाएगा, जो है जाइलम बन जाएगा। प्लीज, कौन बात कर रहा है? किसी का कुछ सेल्स फिर जाइलम बन जाएगा, फिर फ्लोएम बन जाएगा। डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इसका होता रहता है, तो ये चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज द ग्रीथ। और इसका वाला भी फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। हो गया ना बेटा? आप लोगों को समझ में आया दोनों टॉपिक? यस सर, आ गया। तो लेटरल मेरिस्टेम मैंने आप लोगों को समझा दिया था। हाँ, ये रहा लेटरल मेरिस्टेम, समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम
ये कैसा मेरिस्टेम है बाबा? ये देखो ये प्लांट है, ये एक पत्ता है। आप अपने बागीचे में गए हो, अपने घर के आसपास में जो भी आपके घर में बागीचा वगैरह है वहां पे आप गए हो और देख रहे हो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू लीव्स और टू नोड्स, इट इज कॉल्ड नोड। जहां से पत्तियां निकलती हैं, दिस इज कॉल्ड नोड। द प्लेस फ्रॉम वेयर द प्लेस ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर द लीफ अराइव्स इज कॉल्ड node. So it is known, and this one is again the node, and this one is again the node. So hope you understand node क्या होता है, and the distance between two nodes or the difference between two nodes is called internode. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो distance है, जो इसको क्या कहते हैं बेटा? internode. So suppose this is a plant you have planted in your garden, and the difference in the internode is about 1 centimeter at the apical region. After 2 or 3 days, when you will measure it, after 2, 3 or 5 days, when you will measure it again, you will see that it has increased by 1.7 centimeter as well. And after 2 or 3 days, again you can measure it, it is about 2 centimeter. तो आप देख रहे हो कि इसके बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं। जो लीफ इतनी दूरी पे था, 2 दिन के बाद देख रहे हो कि ये इतनी दूरी पर चला गया, 4 दिन के बाद देख रहे हो कि ये इतने दूरी पर चला गया। तो आप देख रहे हो कि इंटरनोड का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और ये इंटरनोड का डिफरेंस क्यों बढ़ता जा रहा है भाई? क्यों बढ़ता जा रहा है? दिस इज ड्यू टू द सेल डिवीजन दैट टेक प्लेस एट द नोड ऑफ द सेल, एट द नोड ऑफ द लीफ। सपोज दिस इज अ लीफ, and I am drawing here a thick stem over here, and this is another leaf, and here this is the node, and at the node you can see there is a transversal cells arranged, and these transversal cells are the living cells, and these living cells are very rapidly dividing and increasing the number of cells over here, and due to radially increase the number of cells, the size of the internodes increases. कुछ समझ में आया बेटा आप लोगों को ये पॉइंट? मैं इसको हिंदी में बोल के सुनाऊं। ये एक प्लांट है और इस प्लांट के इस लीफ में ये एपिकल पार्ट है, मतलब एपेक्स वाला पार्ट है मेनली। इसमें देख रहे हो कि एक पत्ता और 2 पत्तों, तो पत्तों के बीच में ये जो एरिया है जहाँ पे नोड बनता है, उस नोड वाले रीजन में आपको कुछ लिविंग सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये लिविंग सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं मेरिस्टेम है। ठीक है बेटा? इस मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ये कहाँ होता है? लोकेशन कहाँ है इसका? लोकेशन एट द नोड्स ऑफ द लीफ, एट द नोड्स ऑफ द लीफ, नोड्स ऑफ द लीफ, लीफ के नोड्स पे होता है। ये इतना तेजी से सेल डिवीजन करता है कि ये बहुत तेजी से नंबर ऑफ सेल्स को ऐड करते चला जाता है, और नंबर ऑफ सेल्स के ऐड होने की वजह से क्या होता है कि इन जगहों पर सेल्स बहुत ज्यादा गैदर्ड हो जाते हैं, और जो लेंथ ऑफ इंटरनोड का जो लेंथ था, वो इंटरनोड का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। समझ में आया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. बहुत क्लियर कंसेप्शन है ये, बहुत कुछ मतलब क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसका आप लोगों ने देखा क्या? लोकेशन कौन बताएगा? लोकेशन जल्दी से बताओ बेटा, लोकेशन कहाँ है? At the nodes of the leaf. At the nodes of the leaf. Very good, well done. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो कैसा होगा? स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा इसका? ऐसे मत लिख देना तुम लोग, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ तुम लोग के जानकारी के लिए। एस एम एज द Apical meristem. हाँ, एपिकल मेरिस्टेम की तरह लिख दो। एपिकल मेरिस्टेम वाला कैरेक्टरिस्टिक तरह का सारा डालोगे, ऐसे लिख दोगे तो मैं काट के 0 कर दूंगा। मैं सिर्फ दिखाने के लिए लिखा हूँ ऐसा, ठीक है? समझ में आया सबको? Yes, sir. ऐसा यदि कोई लिखेगा, अगर आपने तो लिखा था तो भाई मैं ये एक्सेप्शन सुनूंगा नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। थर्ड नंबर
फंक्शन के तौर पे यदि क्या बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, इसका फंक्शन क्या होगा बेटा? Increases the length of internode. बस, वेरी गुड, वेल डन। इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ इंटरवल। समझ में आ गया? और जो ड्राइंग बनाएगा, तो ड्राइंग बनाने के लिए दिया गया, तुमने जो ड्राइंग बनाया था ये पीछे वाला, इस ड्राइंग को आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आया बेटा? इसके पीछे वाला जो ड्राइंग बनाया था, ये वाला ड्राइंग आप लोग कर लेंगे। ये किसके केस में? वास्कुलर कैम्बियम के केस में और कॉर्क कैम्बियम के केस में ये वाला ड्राइंग करेंगे। और ये जो है ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल का ड्राइंग हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये तो चार्ट है। अब मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ वो इसका कॉम्बो स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ, जो आपके बुक में दिया हुआ है। कॉम्बो स्ट्रक्चर मतलब किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है। धीरज गुप्ता एंड राज श्रीवास्तव, सच में तुम लोगों के कारण मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। क्लास में घुसने नहीं देना तुम लोगों को। माय गॉड, यू ऑल आर समथिंग, डोंट नो व्हाट टू से। ये देखो बेटा, ये मैं रूट एपेक्स बोलो या सूट एपेक्स बोलो, मैं वो कुछ ड्रॉ किया हूँ, कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया। रुको निकालता हूँ। हाँ, अब कुछ सही है। ये आप रूट एपेक्स बोलो या सूट एपेक्स बोलो, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर जो सेल्स है, अरेंज किया हुआ सेल्स है, ये कौन सा सेल्स है बेटा? कौन सा सेल्स है इस जगह पे? Apical meristem. हाँ, ये एपिकल मेरिस्टेम है। ऐसे पूरा बहुत तेजी से ये ग्रो हो रहा है। ये एपिकल मेरिस्टेम है। दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। और ये देखो यहाँ से एक लीफ निकला हुआ है, छोटा सा लीफ है। और एक दूसरा लीफ यहाँ निकला हुआ है। माय गॉड, चलो अच्छा है कंप्लीट वाला कंप्लीट हो गया। तो इस जगह पे जो सेल अरेंज है, यहाँ पे जो सेल अरेंज है ऐसे कौन आवाज करता है? ये आर्यन को निकाल कर फेंकना है, समझना है? यहाँ बेहुदा लड़का है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, खाली आवाज कर रहा है। ये देखो, ये कौन सा स्टेम मेरिस्टेम बनाया बेटा मैं? ये कौन सा Intercalary meristem. हाँ, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। देखो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ क्या। हाँ, ये हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। कौन सा कलर दिखाऊं? येलो कलर नहीं, ग्रीन कलर से। ये देखो, ये है देखो पूरा सर्कल बनाया हुआ है। मैं तो सिर्फ 2D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो मैं 2D स्ट्रक्चर बनाया हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा सर्कल के फॉर्म में मौजूद है इधर। ये कौन सा मेरिस्टेम है बेटा? Lateral meristem. ये लेटरल मेरिस्टेम है। नहीं, कॉर्क कैम्बियम और बाहर की तरफ होगा। इसमें क्या होगा? ये तो एकदम सॉफ्ट पार्ट है। कॉर्क कैम्बियम बनेगा ओल्ड स्टेम में। कहाँ बनेगा बेटा? ओल्ड स्टेम में बनेगा कॉर्क कैम्बियम। समझ में आया ना? इसमें तुम लोग मर्ज मत कर देना कॉर्क कैम्बियम को। ये लेटरल मेरिस्टेम है, लेकिन वास्कुलर मेरिस्टेम है। इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या नाम है? Lateral meristem. यहाँ पर भी लेटरल मेरिस्टेम है। ये मैंने ड्रॉ नहीं किया अभी ये डेवलप कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट अभी कच्चा है। तो यहाँ पर ये जाइलम फ्लोएम में डिफरेंशिएट नहीं किया है। बात समझ में आया? तो जाइलम फ्लोएम में डिफरेंशिएट करेगा तब ना जाकर के लेटरल मेरिस्टेम बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। Yes, sir. उतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, अभी कच्चा है एकदम। तो ऐसा ये इधर में थोड़ा ज्यादा डेवलप दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को होप कि आज वाला क्लास समझ में आ गया होगा अच्छे से। पूरा प्रैक्टिकली मैंने समझाया चीजों को। ठीक है, तो ये हो गया ऑल काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. आज इतना ही पढ़ना Yes, है। sir. आज के लिए इतना ही है, क्योंकि अब टाइम आउट भी हो गया और 5 मिनट में मैं समझा नहीं पाऊंगा। कल मैं
इसका जो टॉपिक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जिन लोगों ने नहीं दिया। वैसे मैंने ये बना दिया है, क्या बोलते हैं, वीडियो बना दिया, तो आप लोग वहां से ले लेना। ये परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख रहे हो ना, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी डिवाइड किया जाता है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। माय गॉड, यहाँ से आवाज आ रहा है। परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू Yes, sir. इसको यदि क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आएगा Protective tissue. ये भाई 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 बहुत बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच। इसको लिखेंगे पहला टेम्पोररी मेरिस्टेम, सॉरी टेम्पोररी मेरिस्टेमेटिक, अरे भाई परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिख दिया मैं, तो परमानेंट टिश्यू होगा। देख भाई तुम लोगों के कान गड़बड़ी हो रहा है। परमानेंट टिश्यू में हो गया पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट, यहाँ पे हो गया टेम्पोररी, अच्छा आज रहने दो इसको, कल ही बात करेंगे, ठीक है? समझ में आया? आज के लिए रहने दो, आप ही Yes. कल जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes. Yes, sir. आज के लिए इतना ही।